चैप्टर 6 ध्यान योग। जब मन स्थिर हो जाए तो आत्मा बोल उठती है। अगर आज तुम्हारा मन तुम्हारे ही कंट्रोल में नहीं है तो जरा सोचो, तुम्हारा जीवन कौन चला रहा है। यह प्रश्न एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी, क्योंकि हम दिन भर दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं, पैसे, रिश्ते, पहचान, सोशल मीडिया पर लाइक्स। लेकिन क्या हमने कभी खुद को जीतने की कोशिश की है? क्या हमने कभी सच में खुद को समझा है? क्या हमने अपने मन के गहराइयों में उतरकर उसकी गति को महसूस किया है? शायद नहीं। और शायद यही कारण है कि आज का इंसान सब कुछ होते हुए भी अधूरा है, सफल होते हुए भी बेचैन है, हंसते हुए भी अकेला है। और इसी अधूरेपन से मुक्त कराने आता है गीता का 6ठा अध्याय, ध्यान योग। यह अध्याय युद्ध नहीं, शांति की बात करता है। यह शब्दों की नहीं, मौन की बात करता है। यह उन गूंजों की बात करता है जो तब सुनाई देती हैं जब बाहर की हर आवाज थम जाए और भीतर की आत्मा बोलने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप चाहते कुछ हैं लेकिन आपका मन आपको उल्टा रास्ता दिखा देता है। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन मन कहता है 5 मिनट और। आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन मन आपको वहीं घसीट लाता है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, सवाल ये है कि आपका मन आपके पक्ष में है या नहीं। क्योंकि जब मन साथ होता है तो साधक भी सन्यासी बन जाता है, और जब मन विपरीत होता है तो राजपाट में बैठा राजा भी दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण ध्यान को योग की सबसे ऊंची अवस्था बताते हैं। वह कहते हैं, योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी से भी और कर्मठ व्यक्ति से भी। क्यों? क्योंकि योगी अपने भीतर स्थिर होता है। वह क्रिया में भी मौन होता है और मौन में भी जागरूक होता है। लेकिन सवाल आता है, यह स्थिति कैसे प्राप्त की जाए? क्या हर कोई इस पथ पर चल सकता है? क्या आधुनिक जीवन में, जहां हर घंटे मोबाइल की नोटिफिकेशन ध्यान भंग कर देती है, वहां यह ध्यान संभव है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए चाहिए अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासिन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी मन को वश में करने का एकमात्र मार्ग है बार बार अभ्यास और मोह से मुक्त होना। अब अभ्यास क्या है? यह वह दृढ़ संकल्प है जब आप हर दिन, हर परिस्थिति में, हर विघ्न के बावजूद फिर से बैठते हैं ध्यान के लिए। चाहे मन कितना भी भागे, आप फिर से उसे लौटाते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बार बार गोदी में लाती है, वैसे ही वैराग्य क्या है? यह कोई त्याग नहीं, यह समझ है। यह वह समझ है कि इस संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न रिश्ते, न शरीर। और जब यह समझ मन में उतर जाती है तो मन बंधता नहीं, वह बहता है और बहते हुए शांत हो जाता है। अब श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं, और यह उतनी ही वैज्ञानिक है जितनी आध्यात्मिक। वह कहते हैं, योगी एकांत स्थान में बैठे, भूमि पर कुश का आसन बिछाए, उस पर मृगचर्म और फिर कपड़ा रखे, फिर वहां स्थिर होकर मन को अपने ऊपर नियत करे। यहाँ प्रतीकात्मकता है। कुश का मतलब है दृढ़ता, मृगचर्म का मतलब है संयम, और कपड़े का मतलब है शुद्धता। फिर वो कहते हैं, शरीर सीधा हो, गर्दन, पीठ, सिर एक सीध में, आंखें बंद हों और मन ईश्वर में लीन हो। अब सोचिए, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह पूरा ध्यान शास्त्र है, योग विज्ञान का शुद्ध रूप। फिर आता है असली युद्ध। जब ध्यान करते समय मन बार बार भटकता है, कभी बीते हुए कल की यादें आती हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई भावना, कोई लालच, कोई भय, और धीरे धीरे हम फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिससे बाहर आने बैठे थे। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ मार्ग बताते हैं, हर बार जब मन भटके उसे पकड़ो और फिर से ईश्वर की ओर मोड़ दो। यही साधना है। ध्यान कोई एक बार का अनुभव नहीं, यह सतत अभ्यास है, एक अनंत प्रयास। अब अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, यदि कोई साधक इस पथ पर चले लेकिन मंजिल तक न पहुंचे, अगर वह बीच में ही मर जाए तो क्या उसका प्रयास व्यर्थ जाएगा? यह सवाल हर उस व्यक्ति का है जिसने कभी ध्यान शुरू किया और फिर छोड़ दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, यानी जो भी शुभ कार्य करता है वह कभी विनष्ट नहीं होता। उसका प्रयास उसकी चेतना में जमा रहता है। अगले जन्म में उसे फिर से वही साधना सहज रूप से प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति साधकों के घर जन्म लेता है, जहां ध्यान, भक्ति और साधना का वातावरण होता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, सब योगियों में वही सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम से मुझे भजता है और मन, वाणी व शरीर से मेरे साथ जुड़ा रहता है। यानी ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। यह वो प्रेम है जिसमें साधक और ईश्वर अलग नहीं रहते। जब व्यक्ति का ध्यान गहराता है तो वह हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगता है। वह शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता। उसे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब एक समान लगते हैं। और यही अवस्था है समाधि की, जहां आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है, जहां तुम तू नहीं रहते और ईश्वर वो नहीं रहता, सब एक हो जाता है।
अब जरा रुककर सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट सच्चे मन से बैठें, अपने श्वास को देखें, अपने भीतर उतरें, तो क्या संभव नहीं हो सकता? क्या आपकी बेचैनी शांत नहीं हो सकती? क्या आपके रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते? क्या आपकी रचनात्मकता नहीं बढ़ सकती? ध्यान कोई चमत्कार नहीं करता, यह आपको खुद से मिलवा देता है। और जब आप खुद से मिल जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। यह अध्याय आज की दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज जब हर ओर अशांति है, तनाव है, फोमो है, डिप्रेशन और अकेलापन है, तब ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें बाहर नहीं भीतर ले जाता है। क्योंकि समाधान बाहर नहीं मिलेगा, वह हमेशा से भीतर ही था, बस मन का शोर इतना था कि हम सुन नहीं पाए। तो मित्रों, अगर आज आपको भी यह लगा हो कि श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं, आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप भी अब अपने ही मन को मित्र बनाना चाहते हैं, अगर आप भी अब इस बेचैन जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में बस एक वाक्य लिखिए, अब मैं अपने भीतर उतरूंगा, वहां जहां श्री कृष्ण मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर यह आपके मन को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिए जो भीतर से खो गया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले अध्याय में चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जहां ज्ञान केवल शब्द नहीं, अनुभव बन जाता है, और विज्ञान केवल दुनिया का नहीं, आत्मा का होता है। जय श्री कृष्ण।